हाँ जी, तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो जिस रिज़ल्ट का आप लोग इतने टाइम से वेट कर रहे थे, जिस एग्ज़ाम का आप इतने टाइम से वेट कर रहे थे, एग्ज़ाम हो चुका है। अब रिज़ल्ट के लिए आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे थे कि रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट कब आउट होगा। तो वो रिज़ल्ट जो है वो अभी 10-15 मिनट पहले वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है। मैं टेलीग्राम ग्रुप में उसकी कंप्लीट जो PDF है मैं वो अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग भी टेलीग्राम ग्रुप जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो जो ये मैं कौन से रिज़ल्ट की बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इज़ हमारा प्यारा यूपीएससी ने जो अभी रिसेंटली जो आपका ESIC का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए, उसका जो रिज़ल्ट है वो अभी अपलोड हो चुका है, डिक्लेयर हो चुका है। तो इस वीडियो में एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या कुछ नई चीज़ें हैं या क्या कुछ आपको आगे फॉलो करना है रिज़ल्ट आने के बाद। ठीक है, तो ये जो नोटिस है वो है 12/8/2024, यानी कि आज ही की तारीख का जो ये है नोटिस है। तो नोटिस में क्या लिखा हुआ है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एडवर्टाइज 1930 वैकेंसीज, 1930 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर इन एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, दैट इज़ ESIC की के नर्सिंग ऑफिसर की जो कुछ पोस्टें थी 1930 पोस्ट थी, जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर सो एंड सो है, वैकेंसी नंबर सो एंड सो, was published on this date and the commission had conducted a recruitment test जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 7 जुलाई 2024 को for the shortlisting of the candidates the above mentioned post। जो शॉर्टलिस्टिंग होनी थी कैंडिडेट्स की इन पोस्ट के लिए वो जारी कर दी गई है। अब इसमें कुछ नई चीज़ें भी हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट के बेसिस पे द कमीशन हैज़ शॉर्टलिस्टेड सम कैंडिडेट्स provisionally, not final, provisionally as per the list। जो रोल नंबर वाइज जो आगे लिस्ट है वो मेरिट के मेरिट के सीक्वेंस में नहीं है, रोल नंबर के सीक्वेंस से वो जो लिस्ट है वो आई है। आप लोग अपना अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। ऑल दीज प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल एंड सबमिट द डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डेफ। ये है एक इंटरेस्टिंग चीज़, डेफ। ठीक है, फेलिंग विच हिज और हर कैंडिडेचर शैल बी रिजेक्टेड। अब मैं इसको एक बार सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जितने लोग भी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं इस लिस्ट में, जो आगे लिस्ट है, आप उसमें अपना अपना एक बार रोल नंबर चेक कर लीजिए। अगर आप शॉर्ट लिस्ट हुए हैं देन बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। ठीक है, अब आगे आपको क्या फॉलो करना है? यूपीएससी जो है एक ये डेफ, दैट इज़ डिटेल्ड आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक अपनी वेबसाइट पे रिलीज़ करेगा। इस पे आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ मांगे जाएंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। एंड आप मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आपका OBC का सर्टिफिकेट है, EWS का सर्टिफिकेट है, SC ST का सर्टिफिकेट है, वो सारे वैलिड हों, जेन्युइन हों। ठीक है, इस चीज़ को आप मेक श्योर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं, अगर वो ये डेफ जो फॉर्म है ये नहीं फिल करते हैं तो इनका जो कैंडिडेचर है, इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बात करते हैं कि ये जो डेफ है ये कब अवेलेबल होगा। द लिंक फॉर डेफ विल बी अवेलेबल ऑन ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, ये ऑरा वेबसाइट, जो कि ये वेबसाइट जो है इनकी ये है www.upsconline.nic.in। इस वेबसाइट पे जो ये डेफ का फॉर्म है ये अवेलेबल होगा। कब अवेलेबल होगा? द डेट ऑफ लॉन्च एज वेल एज द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ डेफ विल बी इन्फॉर्म्ड इन ड्यू कोर्स। ये आपको आने वाले कुछ दिनों में, या आप कह सकते हैं 2 से 3 दिनों में, हार्डली आई गेस, ये आपको पता चल जाएगा कि ये डेफ की आपकी जो स्टार्टिंग डेट कब रहेगी एंड लास्ट डेट क्या रहने वाली है। ठीक है, सो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट कमीशंस वेबसाइट रेगुलरली फॉर अपडेट्स। आपको रेगुलरली जो वेबसाइट है यूपीएससी की वो विजिट करते रहना है। ठीक है, after scrutiny of the documents uploaded on DEF, only such candidates who satisfy or fulfill the eligibility conditions as per the advertisement shall be in the zone of consideration for recommendation for appointment to the above mentioned posts। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे वो डॉक्यूमेंट्स जो है इनकी टीम जो है वो वेरीफाई करेगी, डिपार्टमेंट जो है वेरीफाई करेगा। आफ्टर दैट
जो कैंडिडेट्स उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं या उनके डॉक्यूमेंट्स हैं जो लेजिट होंगे, जो कैंडिडेट्स उनके रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर रहे होंगे, उन्हीं कैंडिडेट्स के बिहाफ पे आगे एक फाइनल मेरिट बनाई जाएगी जिनको फाइनल कंसिडरेशन में रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक इन्होंने नोट डाला है कि मार्क्स की इन्फॉर्मेशन कि आपने कितने आपको टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं, आपने कितने गलत किए, आपने कितने नेगेटिव मार्किंग हुई है, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, ओवरऑल आपका क्या रिजल्ट रहा है, वो आप जो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है कंप्लीट होने के बाद ही वेबसाइट पे चेक कर पाएंगे। ठीक है, आगे एक बार जो है मैं वेबसाइट जो रिजल्ट्स है वो भी बता देता हूँ। मैंने अभी ये काउंट किए हैं, ये अराउंड यहाँ पे 9 रोज़ बन रही हैं। ठीक है, 7, 8 एंड 9। एंड अगर मैं कॉलम्स की बात करूँ तो कॉलम्स अराउंड 58 कॉलम्स हैं। तो अगर मैं इसको करूँ तो कम अराउंड 522 स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट इस एक पेज में है। ठीक है, इस एक पेज में 522 स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट है एंड ऐसे 6 पेजेस अवेलेबल हैं। ठीक है, ऐसे 6 पेजेस और हैं, लास्ट एक जो पेज है उस पर कुछ कम है। ठीक है, तो ये जो टोटल बन रहा है वो टोटल अराउंड, मैंने एक बार टोटल मार लिया है, टोटल अराउंड बन रहा है 3221 पोस्ट का, 3221 कैंडिडेट्स। तो 3221 कैंडिडेट्स को 1930 पोस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब इनमें से जो डॉक्यूमेंटेशन के बिहाफ पे जो भी होंगे वो फाइनल शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो जब एक बार इनका डेफ का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, कब इसके स्टार्टिंग एंड लास्ट डेट कब होगी, तो मैं एक और वीडियो डाल दूंगा, डिटेल वीडियो। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, एंड सबसे पहले मैं जितने भी अपडेट्स आते हैं वो टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है उसका लिंक, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।